जो 5 गारंटी स्कीम लेकर जो चल रहे थे 3 साल के बाद ही जिसकी वारंटी खत्म हुई जैसे दिख रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट डाइल्यूट कर बेनिफिशियरीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जो घर की जो बड़े औरतें हैं उनको 2-2 हजार रुपए देने का, जनवरी का पैसा मार्च अप्रैल में आता था, मार्च अप्रैल का पैसा जून जुलाई में आता था। इनकी नीयत में झोल है क्या बजट में झोल है, समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई स्कीम के लिए फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जो वादे कर आप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स लाकर आप गवर्नमेंट में आए हैं उसको पूरा करना। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय OSN ग्रुप। आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। आज एक अहम मौसम के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर मैं सारे मीडिया के भाइयों का वेलकम करता हूँ और इसी के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका वेलकम करता हूँ और हमारे स्टेट कमेटी मेंबर स्टेट के अब्दुल रहीम पटेल साहब का वेलकम करता हूँ और इस कार्रवाई के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दावत तो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक एक अहम और ज़रूरी कैंपेन के साथ तहत हम काम कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है वारंटी ख़त्म हुई गारंटी स्कीम्स, जिसे कन्नड़ में हम लोगों ने नाम दिया वारंटी मुगिदा गारंटी स्कीम गड़ो। जैसे कि हम सब जानते हैं 2023 में सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब के लीडरशिप में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आई तो 5 गारंटी स्कीम्स लाने का वादा किए थे। आज 3 साल के बाद वो जो 5 गारंटी स्कीम्स हैं उनकी वारंटी ख़त्म हुई नज़र आ रही है। एक एक स्कीम का हम जब जायज़ा लेते हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की अब नीयत ख़त्म हो चुकी है। वो जो स्कीम्स जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट बनाए हैं उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो मशहूर स्कीम जो थी उनकी शक्ति स्कीम, जिसमें कर्नाटका के औरतों को फ्री बस ट्रैवल्स दिया जाएगा, उसकी हालत हम देख चुके हैं। जैसे ही स्कीम लॉन्च हुआ नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो है वो इंक्रीज हुई। बसों में एक इनह्यूमन, एक अनकल्चर जिसे बोलते हैं वैसा एक बिहेवियर बसों में ठूस ठूस को लोग जाना शुरू किए। उसी टाइम पर एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोगों ने नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज करने का डिमांड किया था, लेकिन जो आप आज तक वो अप्रूव नहीं हुआ। आज भी देखिए बसें ऐसी वो भेड़ बकरी के से भरती जा रहे हैं, वो स्कीम को ऐसे ही डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। दूसरी जो स्कीम थी गृह ज्योति स्कीम, जिसमें कहा गया था कि हर घर को 200 यूनिट फ्री देते मिलकर, लेकिन जब इनकी कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसमें बहाने बनाना शुरू हुए। क्या? सबसे पहला ये है कि एवरेज निकाले कि जिस घर में 200 से कम है उन्हीं को देंगे। सबका एक एवरेज बजट किया गया, कोई 130 यूनिट को आकर क्या, कोई 140, कोई 180, 200, और जो 200 का पार होता उनको स्कीम में से नहीं। और जब हम ये स्कीम देख रहे हैं आप आज की डेट में क्या बोल रहे हैं कि वो स्कीम उन्हीं लोगों को जारी और सारी रहेगी जो लोग रेंटल एग्रीमेंट देंगे, नया रेंटल एग्रीमेंट और आधार देंगे। मतलब कि वो स्कीम को फिर डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें उनको फिर कम करने की कोशिश की गई। तीसरी इनकी जो सबसे मशहूर स्कीम थी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें जो घर की जो बड़े औरतें हैं उनको 2-2 हजार रुपए देने का। स्टार्टिंग से ही ये विवादित रही स्कीम। क्यों? हर महीना कभी किसी हमारे बहनों को, माओ को ये 2,000 रुपये नहीं आया। जनवरी का पैसा मार्च अप्रैल में आता था, मार्च अप्रैल का पैसा जून जुलाई में आता था। तो कौन से मंथ का पैसा कब आ रहा, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसकी। तो ये स्कीम भी क्या बहुत ही उसको डाइल्यूट करके रख दिया गया। चौथी स्कीम जो युवा निधि स्कीम, जिसमें ग्रेजुएट्स को 3,000, डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 से 2,000 की जो बात की गई थी, उस टाइम पे 4 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए अनएम्प्लॉयड यूथ्स के कर्नाटक में। उसमें से सिर्फ 260 या 2 लाख 60 या 2,70,000 लोगों को स्कीम देना शुरू करे, वो भी कब 6-7 महीने के बाद। अब 3 साल जब हुए हैं कर्नाटका की गवर्नमेंट को, जब हम इसका युवा निधि का जब बजट देखते हैं, लास्ट टाइम के बजट में इसका युवा निधि का बजट ही नहीं है। और 5वां अन्ना भाग्य स्कीम, उसका तो सबको मालूम है क्या उसका भाग्य चल रहा है।
तो बोलने का मकसद ये है, जो 5 स्कीम गारंटी स्कीम लेकर जो चल रहे थे, 3 साल के बाद ही जिसकी वारंटी खत्म हुई से दिख रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट डाइल्यूट कर बेनिफिशियरीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इनकी नीयत में झोल है क्या बजट में झोल है, समझ में नहीं आ रहा। ये कर्नाटका की गवर्नमेंट इसको क्लैरिफाई करना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में 3 अहम स्कीम होते हैं। एक विडो पेंशन स्कीम जो विडोज को दिया जाता है, दूसरा ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो 65 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनको दिया जाता है, तीसरा जो डिसेबिलिटी हैंडीकैप स्कीम जो माजूर लोग हैं उनको दिया जाता है। कुछ 1200 के रुपए पर मंथ दिया जा सकता है। 3-4 महीने से उस स्कीम का पैसा बंद किया है। क्या रीजन ये है कि 32,000 रुपीज इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो बोलकर। आज की डेट में 2026 में 32,000 सालाना इनकम किसकी है बोलो, जबकि गवर्नमेंट का खुद का डायरेक्शन है मई 2026 का कि मिनिमम वेज लेबर, एक कुली कार्मिक का भी मिनिमम वेज कितना होना है, 20,000 रुपए हर महीना होना है। जब 20,000 रुपए गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि मिनिमम वेज महीना 20,000 होना है, और इन्होंने क्या बोल रहे साल को 32,000 की सर्टिफिकेट लाओ। साल को 32,000 का मतलब क्या, महीना 2,500 हुआ और दिन को 90 रुपए। मतलब एक इनप्रैक्टिकल ऐसी स्कीम कि किसी को भी विडोज को, हैंडीकैप को और हमारे जो ओल्ड पेंशन है उनको नहीं देना बोलकर क्या 32,000 की स्कीम बना। अब वो बेचारे जो गरीब औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप है, तहसीलदार के पास लाइन लगाकर ठहरे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 32,000 की दो बोलकर, और हमको मालूम है कि 32,000 की मिलती नहीं। अब वहां पर रिश्वत देना, लंबी लाइन में ठहरना। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन पेपर कागजात के ऊपर कागजात पूछ रही, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अब आप नाडा कचेरी और तहसील ऑफिस में जाके देखिए, कोई ना कोई स्कीम के लिए फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट। हर डीटीपी इंटरनेट सेंड के सामने रेंटल एग्रीमेंट की लाइन लगी हुई है, वरना वो गृह ज्योति स्कीम वो खत्म होने वाली है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कागज के लिए परेशान कर रही है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ के कैनेडियंस को परेशान कर रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इल्जाम है। तो इसीलिए कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि ये जो आप 32,000 पर ईयर का जो कास्ट इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इसको इमीडिएटली वापस लेना है। आप खुद बोल रहे हैं कि बीपीएल 1,20,000 रुपए जिसकी इनकम है उसको बीपीएल दे रहे हैं। आपके रिसेंटली एक मिनिस्टर आपके बोले कि वो 1,20,000 को सालाना 3 लाख जिसका इनकम है उनको भी बीपीएल दे तो बोल रहे। और दूसरी जगह आप खुद 32,000 रुपए की सर्टिफिकेट पूछ रहे, जो इम्प्रैक्टिकल है। तो हमें सवाल करना है कि ये जो कर्नाटक कैबिनेट में जो सेक्रेटरीज हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये क्या होमवर्क नहीं करते क्या, प्रैक्टिकल इसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्या कि कौन सी स्कीम किसको देना है। इम्प्रैक्टिकल लोगों को कट करना है। स्कीम तो बोले ना बहुत बड़े बड़े, लेकिन किस तरह से लोगों को कट करना है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को लाइन में लगाना है, उसके पीछे चले हैं। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से, खासकर डीके शिवकुमार साहब से एसडीपीआई का मुतालबा है, ये जो आप इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल जो आप रखे हैं, रेंटल एग्रीमेंट दो, 32,000 का सर्टिफिकेट दो, ये दो वो दो, इमीडिएटली आप उसको बंद करना है। जो वादे कर आप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स लाकर आप गवर्नमेंट में आए हैं उसको पूरा करना है।